नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर विषय का पेपर, जिसका पेपर है वो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए 14 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं व छू सकते हैं कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है। यानी कंप्यूटर में अपन कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं या फिर विंडोज़ में कोई भी फाइल को अपन डिलीट करते हैं, उसके बाद में वो कहाँ जाती है। डेस्कटॉप में, माई कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में या उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, वो फाइल है वो रिसाइकल बिन में जाती है। कहाँ पर जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। वहाँ से उस फाइल को अपन डिलीट करने के बाद में भी अगर वापस लेना चाहें तो मिल जाती है। रिसाइकल बिन से अपन डिलीट कर देते हैं तो फिर उसके बाद में वो नहीं मिलती हैं। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है। शटडाउन, रीस्टार्ट, स्विच ऑफ, अ व ब दोनों। तो वो शटडाउन और रीस्टार्ट दोनों कहलाती हैं। तो इसमें ऑप्शन द रहेगा सही आंसर, अ व ब दोनों। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, पेज की आकृति हो सकती है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, उक्त दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो पोर्ट्रेट भी हो सकती है, लैंडस्केप भी हो सकती है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा, उक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है LAN, MAN, VAN या फिर इंटरनेट। तो विद्यार्थियों, नेटवर्कों का जो नेटवर्क है वो इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न है आपके 2-2 नंबर का रहने वाला है। इसमें छठा प्रश्न है, बाइनरी डिजिट क्या होती हैं। आपको बताना है कि बाइनरी डिजिट क्या होती हैं। तो यह डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिन्हें 0 या 1 के रूप में लिखते हैं, उन्हें कहते हैं बाइनरी डिजिट। यानी ये डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग किया जाता था। आपको बताना है प्रथम पीढ़ी के रूप में हार्डवेयर का उपयोग है वो किया जाता था। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को पूरा देखना है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। ENIAC और EDVAC कंप्यूटर की किस पीढ़ी के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों, ये प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है वो ईटेल है। कौन सा है? ईटेल। ईटेल 4004, ये 1971 में आया था। कब आया था? 1971 में। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम है। कौन सा है? परम 8000 और ये आया था 1991 में। कब आया था? 1991 में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आईसी का पूरा नाम है। आईसी का पूरा नाम है तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका नाम है। फिर उसके बाद में अगला है, स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर आदि किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है, एनालॉग। ठीक है, एनालॉग। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कीज होती हैं। तो कीबोर्ड में कुल 12 की होती हैं, जिसमें F1 से लेकर F12 तक होती हैं। कितनी होती हैं? 12। और कौन कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक, यानी F12 तक। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रोम तथा राम का पूरा नाम लिखिए। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद में WWW का आविष्कार किसने किया था।
तो इसका आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कब, किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और कब किया था? 1989 को किया था, ठीक है ना। मार्च का महीना था, वो भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक प्रश्न 16 से लेकर 20 तक। प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 3-3 नंबर का रहने वाला है। तो 16 प्रश्न है, कोई 6 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का एक लाइन में वर्णन कीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, इनपुट डिवाइस की बात हो रही है तो गेम पैड, जॉयस्टिक्स, लाइट गन आदि हो जाएंगे, ठीक है। इसमें ये आपके इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। इसमें कंप्यूटर, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये सारे के सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं तथा इसके 4 उदाहरण लिखिए। प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं तथा इसके 4 उदाहरण लिखिए। तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटर, वीडियो गेम, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी व कई प्रकार के जो हैंड हेल्ड डिवाइस हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन, पॉकेट, कैलकुलेटर आधुनिक सिस्टम है। इन सब से ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कोई 4 विशेषताएं लिखिए तथा प्रत्येक का एक लाइन में वर्णन कीजिए। आपको लिखनी है कंप्यूटर की 4 विशेषताएं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है डायलॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर के 2 अंतर लिखने हैं। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है सुपर कंप्यूटर की विशेषता बतानी है। 21वां प्रश्न है कंप्यूटर का ब्लॉक डायलॉग बनाइए जिसे पूर्णतः नामांकित किया जाना चाहिए। और 22वां प्रश्न है वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, इनके कार्य बताने हैं। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं वो आपको बताने हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके ये कंप्यूटर के प्रश्न आने वाले हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। सारे के सारे प्रश्न हैं। ये देखो रैम और रोम का नाम, तो इसमें रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। तो ये नाम आप याद रखना। और इसमें देखिए अवसर के ये प्रश्न है, इनको भी अच्छे से आप देख लीजिए और आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों कक्षा 9 के अर्धवार्षिक के सभी विषय के पेपर मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। वे पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।